दोस्तों रफाल के बारे में जितनी भी तारीफें की जाए कम है। रफाल की अगर बात की जाए तो रफाल ने SU-30 MKI को मल्टीपल जैम किया इजिप्ट के अंदर। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। रफाल F-22 तक को बीट कर चुका है। रफाल की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है। इस समय रफाल की इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं दुनिया भर में कि फ्रांस के पास, जिसकी कैपेसिटी केवल 24 रफाल पर ईयर बनाने की है, उसके पास 200 से ज्यादा के ऑर्डर पड़े हुए हैं। कहने का मतलब रफाल को अगर आप देखें तो इसमें किसी भी तरह का कोई कलंक आप नहीं ढूंढ सकते। लेकिन दोस्तों एक पायलट की छोटी सी गलती की वजह से रफाल का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट के बाद यकीनन ऐसा लग रहा है कि मानो रफाल के पूरे करियर पर, उसकी पूरी जर्नी के ऊपर एक कलंक लगा दिया गया है। अभी आप इस समय अगर ट्विटर वगैरह पर जाकर पाकिस्तानी लोगों को देखेंगे तो वो लोग इस तरह से जश्न मना रहे हैं मानो रफाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ग्राउंडेड हो गई है। इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी केवल एक पायलट की गलती की वजह से। अब क्या है पूरा माजरा वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा 2-3 दिनों पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कशन आपके साथ किया था कि भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना को पछाड़ दी है और रेटिंग में फ्रांस की वायुसेना भारत की वायुसेना से कई गुना पिछड़ गई है, जबकि भारत की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत रफाल है और यही रफाल फ्रांसीसी है। फ्रांस की वायुसेना जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, उसी एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भारत की वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना को पछाड़ देती है। यकीनन ये मिरेकल जैसा था, लेकिन यहाँ पर मिरेकल वगैरह कुछ नहीं था। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस रेटिंग को देने से पहले उन्होंने केवल फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर या फिर उनकी जनरेशन नहीं देखी है। ये चीज तो हालांकि थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जिस चीज को ध्यान दिया उसमें एक चीज ये भी थी कि आपके पायलट्स का स्किल कैसा है। भारत के पायलट्स के स्किल की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की है कि हम MiG-21 से F-16 को ठोक देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और एक्चुअली ये मिरेकल वाली बात है कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स इतने शानदार तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की स्किल हर देश के पायलट पे नहीं होती है और इसी तरह की कारणों की वजह से भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना को पछाड़ दिया था। अभी हुआ क्या है कि फ्रांस में एक एयर शो चल रहा है। संडे के दिन की बात है जब 2 फ्रांसीसी राफेल एयर शो में भाग ले रहे थे और अपनी कलाबाजियां बता रहे थे। इस दौरान होता यह है कि पायलट्स की गलती की वजह से उनके कोऑर्डिनेशन बराबर ना बैठ पाया और इसके कारण हुआ ये कि दोनों राफेल आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से इन रफाल को अच्छा खासा नुकसान भी होता है। इन दोनों में से एक रफाल की तो टेल फिन पूरी टूट जाती है। कहने का मतलब वो किसी भी वक्त क्रैश हो सकते थे दोनों के दोनों राफेल। हालांकि यहाँ पर राफेल की ही आप तारीफ कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद, टेल फिन टूट जाने के बावजूद ये रफाल दोनों के दोनों सहकुशल लैंड करते हैं और किसी भी पायलट को कोई नुकसान नहीं आता और एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से सलामत रहते हैं। यानी जो थोड़ा बहुत ठोकने की वजह से नुकसान हुआ वो रिपेयर हो जाएगा अल्टीमेटली। ये जो एक्सीडेंट हवा में हुआ उसके बाद जो टेल फिन टूटी, उसके बाद ये टेल फिन एक मकान के ऊपर जाके बताया जा रहा है कि गिर गई थी। इसी वजह से वो मकान को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा। यानी कहा जा सकता है कि ये एक्सीडेंट काफी मेजर रूप ले सकता था, लेकिन ऐसा खैर नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली इस एक्सीडेंट का पूरा क्रेडिट उन 2 पायलट्स को ही जाता है जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, या यूं कहें कि फ्रांस की एयरफोर्स ने उन्हें ट्रेनिंग देने में कोई ना कोई कंजूसी तो की ही है। इस तरह के एयर शो अक्सर दुनिया भर में होते रहते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की गलती की वजह से उसमें कोई टेक्निकल माल फंक्शन आ जाता है या कोई वो पुराना हो जाता है हमारे MiG-21 की तरह और फिर जाकर वो क्रैश हो जाता है। बात समझ में आती है, भारत इसका भोगी भी है। हमने देखिए हमारे कई सारे MiG-21 क्रैश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडवांस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जिनमें कोई भी किसी भी तरह के माल फंक्शन की कोई संभावना नहीं है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की कोऑर्डिनेशन वाली गलती कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इस गलती पायलट की है, न कि एयरक्राफ्ट की है। अब इसी मुद्दे को लेकर जमाने भर में एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, खासकर पाकिस्तानियों के द्वारा। भाई मैंने उन लोगों के ट्वीट वगैरह पढ़े, बड़ा ही मजा आ रहा है उन लोगों को। खैर कोई नहीं, जिस दिन हम लोग राफेल से ही एयर स्ट्राइक करेंगे उनके घर में, इन्हें पता चल जाएगा कि राफेल की कैपेबिलिटी क्या है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।